अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मीन जेड और मैक्स जेड उसका हम लोग को कवर करना है। पेज नंबर 91 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 grams of flour, 25 grams of fat. Another kind of cake requires 100 grams of flour, 50 grams of fat. तो केक टाइप 1 and 2, एक बोल रहा है कि फ्लोर टाइप 1 में 200 ग्राम चाहिए और फैट चाहिए 25 ग्राम। दूसरे टाइप में 100 ग्राम फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। The maximum number of cakes that can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming no shortage of other ingredients required for making the cake. Formulate the LPP based on the information given to solve it graphically. तो बोल रहे कि find the maximum number of cakes that can be made from 5 किलोग्राम of flour, 5 किलोग्राम अपने पास है और फैट अवेलेबल है 1 kg of fat. ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम केक कितना बनाना है वो ऑब्जेक्टिव है। तो लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप 1 इक्वल टू x1, टाइप 2 इक्वल टू x2। ऑब्जेक्टिव मैक्स जेड x1 प्लस x2 दोनों मिला के टोटल क्वांटिटी जितना ज्यादा बनेगा उतना बनाना है। ठीक है। कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू पहला फ्लोर अपने पास 5 किलोग्राम ही है तो 200 x1 प्लस 100 x2 लेस देन और इक्वल टू 5 किलोग्राम 5000 ग्राम होगा, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है। ये फ्लोर के लिए अब इसको रिड्यूस कर दो क्योंकि वैसे भी ग्राफ बनाना है तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं चलेगा, जितना उतना रिड्यूस करो ताकि ग्राफ इजी बने। तो सभी को 100 से डिवाइड कर दो तो 2x1 प्लस 1x2 लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है। अब दूसरा फैट के लिए 25x1 प्लस 50x2 लेस देन इक्वल टू 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स। अब इसको 25 से डिवाइड करो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है। तो ये हो गया और लास्ट नॉन नेगेटिविटी x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब इसी को अपने को ग्राफिक से सॉल्व कर। ठीक है। तो अगर सपोज ये सम आता है फॉर एग्जांपल 7 मार्क के लिए, ठीक है, तो 7 में से अराउंड 2 से 3 मार्क रहेगा फॉर फॉर्मुलेशन और बाकी का रहेगा फॉर ग्राफ, यानी कि 3 मार्क इसका पकड़ो और 4 मार्क ग्राफ का पकड़ो, तो टोटल 7 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। अभी ग्राफ बनाना कैसे है, तो पहले अपने को स्टार्ट करना है विद कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी कोई काम नहीं। ठीक है। कंस्ट्रेंट ही मेन है। तो कंस्ट्रेंट में फर्स्ट कंस्ट्रेंट नंबर 1 2x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 50 है। ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करने का,
ये इक्वेशन में ये x बोला तो x1 और y बोला तो x2, ठीक है। तो x1 0 ले लो तो x2 कितना मिलेगा ये फाइंड करो, ठीक है। अगर x1 को 0 दिया, ये 0 दिया, तो 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी कि दोनों को क्या करना है, 2x1 प्लस x2 पहले इक्वल टू 50 पकड़ने का, लेस देन का साइन छोड़ देने का। अब अगर मैं x1 को 0 लेता हूं तो x2 इक्वल टू 50 आएगा, ठीक है। तो तुम लोग का कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 एंड 50। अब दूसरा ऑपोजिट ले लो, y को 0 यानी कि x2 को 0 ले लो, ठीक है। तो 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 है। अगर ये 0 दिया, ठीक है, तो x1 इक्वल टू 50/2 25। ऑलवेज पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है, तो 25 एंड 0, ठीक है। अब सेम लाइन पे कंस्ट्रेंट नंबर 2 का वर्किंग करना है। जितने कंस्ट्रेंट रहेंगे सभी का ऐसे ही वर्किंग करना है। अब दोनों का कंस्ट्रेंट नंबर 2 है x1 प्लस 2x2 लेस देन 40। तो लेस देन का साइन इग्नोर करने का, इक्वल टू पकड़ने का। अब x1 को 0 पकड़ो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 40। तो x2 इक्वल टू 40/2 20। तो 0 और 20, ठीक है। बाद में x2 को 0 पकड़ो, ठीक है। तो x1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 40। तो x1 इक्वल टू 40 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, ठीक है। तो ये आएगा 40 एंड 0। समझ में आया? चलो अभी अपने को ड्रॉ करना है ग्राफ। अब ये मुझे बोर्ड पे ड्रॉ करना यानी कि एक बहुत बड़ा लाइफ का चैलेंज है। ये तुम लोग का x, ये तुम लोग का y। अब इस पे जो कोऑर्डिनेट्स मिले ना, उसपे से डिसाइड करने का 0 50 25 0 0 20 40 0। यानी कि एक ही है जो 5 के गैप में है, बाकी सब 10 10 के गैप में। तो या तो तुम लोग 10 10 के गैप में लो, सबसे बड़ा कौन सा है, तो 50 है। 50 पर तो 10 10 का गैप लिया तो तुम लोग को 5 बॉक्स में 50 मिलेगा, ठीक है। अब तुम लोग के पास ग्राफ पेपर कितना बड़ा है उसके ऊपर डिसाइड करने का कि 5 5 के गैप में 5 इंटू 10 50 होगा, यानी कि 10 बॉक्सेस लगे। तो 10 बॉक्सेस रहेगा तो 5 5 का गैप लो, और अगर बॉक्सेस उससे कम रह गए तो 10 10 का गैप, ठीक है। तो तुम्हारे पास आई थिंक 10 है, तो 5 5 का गैप लेते, बराबर। वो आंसर सेम ही आता है, सिर्फ ग्राफ छोटा बड़ा दिखता है। 5 5 का गैप लिया तो ग्राफ बहुत बड़ा दिखेगा, और 10 10 के गैप में ग्राफ बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। बस उतना ही डिफरेंस है। तो 5 5 का गैप लिया तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। यहाँ पे भी सेम 5 5 का, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। अब पहला 0 50, तो यहाँ पे रहता है 0, तुम लोग का x पे 0 y पे 50, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 25 एंड 0, तो x का 25 और y का 0, यानी कि ये हो जाएगा
अब इसको ज्वाइन कर लो। वैसे भी सब एक्यूरेट ही है। ओके, तो ये पहला लाइन, ठीक है, इसको नाम दे देने का 2x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 50। ठीक है, अब दूसरा लाइन 0 और 20, यानी कि x का 0, y का 20। ठीक है, दूसरा 40 एंड 0, x का 40, y का 0, तो ये हो जाएगा। ये तुम लोग का दूसरा लाइन x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 40। अब अगर साइन लेस देन का है तो तुम लोग का जो एरिया जो तुम लोग को कवर करना है वो ओरिजिन की तरफ, जीरो की तरफ का एरिया कवर करने का। और अगर साइन मोर देन का है तो जीरो से ऑपोजिट जाना है, ऊपर की तरफ तुम लोग का एरिया कवर करना है। ठीक है, तो ये पहला लाइन लेस देन साइन है, यानी कि इसका एरिया जीरो की तरफ ये वाला एरिया आएगा, दूसरा लाइन उसका एरिया भी इस तरफ आएगा। तो दोनों लाइन का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, तो ये जो है ये कॉमन एरिया बन रहा है। ठीक है, तो इसको डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे जो जो पॉइंट्स है, ये 1 2 3 और ये 4। अब उस पे ये वाला पॉइंट तो 0 0 है, ये वाला 20, सॉरी 0 और 20 है, ये वाला पॉइंट 25 और 0 है। अब ये वाला पॉइंट, इसी के लिए मेरा बोर्ड काम नहीं करता है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि मैं लाइंस हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे गैप प्रॉपर नहीं है, कुछ जगह पे कम ज्यादा है, तो मेरा आंसर और तुम लोग का आंसर में डिफरेंस रहेगा। तो ये तुम लोग को शायद से 20 20 और 10 वाला मिलेगा, यहाँ का 20 और यहाँ का 10। तो अभी मैं फॉर द टाइम एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, तुम लोग को एग्जैक्टली मिलेगा वो एग्जैक्टली लेने का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये पहले x लिखने का, बाद में y लिखने का। तो पहले 20 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और 10। तुम लोग का मिलने के बाद ये आंसर चेंज करेगा, अभी फॉर द टाइमिंग प्रोसेस क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया अंडर कवर, एरिया अंडर कवर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पहला 0 0, दूसरा 25 0, तीसरा 20 10 और चौथा 0 20। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू कितना, तभी देखो हमने क्या बोला था, मैक्स z x1 प्लस x2। ठीक है, तो ये तुम लोग का x है पहला वाला, और ये x2 है, x1 और x2। ठीक है, तो z इक्वल टू, पहले में 0 प्लस 0 0, दूसरे में z इक्वल टू x 25 y 0 25, तीसरे में 20 प्लस 10 30, चौथे में 0 प्लस 20 20, हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है 30। तो ये तुम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, देयरफॉर मैक्स z इक्वल टू 30, x1 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 10। यानी कि पहले टाइप का 20 केक बनाओ, दूसरे टाइप का 10 केक बनाओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम रहे। पता चला? तो बहुत ही सिंपल है, एक बार प्रोसेस देख लिया ना, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक सब देख लेने का, वो भी लिख के प्रैक्टिस नहीं किया तो भी चलेगा। अभी क्लास में जो प्रैक्टिस हुआ वही फाइनल प्रैक्टिस, बाद में सिर्फ ऑडिट, एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ ये क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या लिखना है, सिर्फ वो सब थोड़ा देख लेने का। बाकी ग्राफ बनाने को तो इजीली आएगा, ग्राफ पे तो लोग एक स्केल लिखना पड़ता है, वो ध्यान में रखना, वो नहीं लिखा तो एक मार्क कट करें। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का रहता है।
equal to 5 units. On y-axis, same. 1 centimeter equal to 5 units. पता चला? एरो रहना चाहिए, एक्स वाई लिखा हुआ रहना चाहिए, या फिर 0 लिखा हुआ रहना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन वो लोग को मार्क्स कट करने के लिए दोनों मौका दो, वो मत दो। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे एग्जाम किया, 20 और 10, तो ऑलवेज ऐसे नहीं होगा, वो अजीब जगह पे भी रहेगा, एग्जैक्टली 20 और 10 पे नहीं रहेगा। तो वो टाइम पे तुम लोग को एग्जैक्ट 20.3 20.4 वगैरह लेना पड़ता है। तो अगर वो जाड़ा पेंसिल रहेगा तो तुम्हें एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, और तुम्हें क्या आंसर में डिफरेंस है तो मार्क्स कट हो सकता है। इसके लिए पेंसिल थोड़ा पतले टिप का लेने का और प्रिसाइजली ड्रॉ करने का, एक भी लाइन ऊपर नीचे जाना नहीं चाहिए। कितना आ रहा है वो पॉइंट? 2010 आया, 2010। मुझे था ही अंदाजा कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो आसपास में ही अच्छे वाले कोई आंसर रहेगा, तो मेरे पास नहीं है। ये वाला जो आंसर रहेगा ना, ये तुम लोग को एग्जाम में अपने फुल स्केप पेपर पे लिखना। ग्राफ पेपर पे से ग्राफ आएगा, ये वाला वर्किंग है, ये वाला जो वर्किंग है, ये तुम लोग अपने आंसर पेपर जो रहेगा उसे में ही लिखना है। ग्राफ पेपर पे ये सब नहीं लिखने का। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Mr. Lal is on low cholesterol diet. लो कोलेस्ट्रॉल डाइट यानी कि उसको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। ये अपने को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो मीन जेड, कोलेस्ट्रॉल कम करना ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ड्यूरिंग लंच एट द ऑफिस कैंटीन, he always chooses between two particular type of meal, type A, type B. सिर्फ दो ही खाना खाता है, उसके अलावा नहीं खाता बेचारा। The table below lists the amount of protein, carbohydrates, and vitamins each meal provide, along with the amount of cholesterol which is trying to minimize. ये hint दे रहा है, ठीक है। He needs at least 200 grams of protein, 960 grams of carbohydrate, and 40 grams of vitamins for lunch each month, पूरे महीने में। Over this time period, how many days he should have type A meal and how many days type B meal, so that he gets adequate amount of protein, carbohydrate, and vitamin, at the same time minimize the total cholesterol intake. Use graphical method. टाइप ए में प्रोटीन है 8 ग्राम्स और 16 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट है 60 और 14, विटामिन है 2 and 2, कोलेस्ट्रॉल है 60 and 50। ये अपने को पर मिल का दिया, एक मिल में कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, और उसको पूरे महीने में 200 ग्राम, 960 ग्राम और 40 ग्राम चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम चाहिए, तो अपन एज्यूम कर दे कि वो एक महीने में X1 मिल लेगा टाइप ए का और X2 मिल लेगा टाइप बी का। ठीक है, तो लेट्स अरे नहीं ना, लेकिन वो अगर देख के तो अगर से टाइप बी खाएगा तो प्रोटीन वगैरह कम मिलेगा ना तुझे। हाँ, लेकिन तीनों तुझे चाहिए। तो तुझे सब बैलेंस करना है। तो लेट मिस्टर लाल टेक्स X1 meal of type A and X2 meal of type B. अब A, B and total
तुम लोग का वैसे टेबल दे दिया है, नहीं बनाया तो भी चलेगा। ठीक है, सामने सिर्फ एक टोटल का कॉलम अपने को चाहिए, बाकी तो दे दिया, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, एक मिल में कोलेस्ट्रॉल है 60 का, तो 60x1 कोलेस्ट्रॉल जाएगा पूरे महीने में, 50x2 कोलेस्ट्रॉल जाएगा दूसरे मिल से, और ये अपने को मिनिमाइज करना है, मीन जेड। ठीक है, सब्जेक्ट टू, पहला प्रोटीन 8x1 प्लस 16x2, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट यानी कि उससे ज्यादा प्रोटीन मिला चलेगा, उससे कम मिला नहीं चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 ग्राम्स। दूसरे का 60x1 प्लस 40x2 मोर देन और इक्वल टू कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स 960 ना, विटामिन्स 2x1 2x2 मोर देन इक्वल टू 40, नॉन नेगेटिविटी x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। चलो अभी फर्स्ट कंस्ट्रेंट 1, 8x1 प्लस 16x2 मोर देन इक्वल टू 200, मोर देन का साइड इग्नोर करने का, तो 8x1 प्लस 16x2 इक्वल टू 200। एग्जाम में तुम लोग को ये वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है, ये जीरो लो, ये निकल जाएगा 16x2 डिवाइड बाय 200, यानी कि x2 इक्वल टू 200 बाय 16। बाबा, तो 0 और 12.5। ठीक है, अब x2 0 ले लो, तो 8x1 इक्वल टू 200, तो 200 डिवाइड बाय 8 25। उसका इक्वेशन में सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है एग्जाम में। ठीक है, कंस्ट्रेंट 2 और 60x1 प्लस 40x2 इक्वल टू 960। x y पहले ये 0, तो ये निकल गया 40x2 इक्वल टू 960, यानी कि 960 बाय 40 कितना 24, तो 0 और 24। नेक्स्ट ये 0, तो 16, कंस्ट्रेंट 3, 2x1 plus 2x2 more than or equal to 40, x y x comma y, ये 0 तो ये 20, ये 0 तो ये 20, ठीक है। चलो अभी मेरे लिए हेडेक वाला काम, अब इसमें यहाँ पे 12.5 25 24 16 20 20 चार चार का, तो 2.5 कैसे लोगे चार में, यहाँ पे 12.5 ना, यानी कि 2.5 वाला एक बॉक्स लगेगा, चार वाला बराबर नहीं बैठेगा आई थिंक, तुम लोग 5 वाला एक टाइम पे ले सकते हो,
तो 5 वाले में क्या होगा, एक बॉक्स में 10 लाइन रहते हैं, बराबर। तो 5 5 का लिया तो 10 लाइन यानी कि 5, यानी कि 2 लाइन यानी कि 1 होगा। 0.5 बहुत छोटा हो जाएगा, 25 तक तुझे जाना है, 25 कहीं तो, हाँ 25 मैक्सिमम। तो 2.5 का लिया तो चलेगा, 2.5 में 25 यानी कि 10, 2.5 इंटू 10, ठीक है। तो 2.5 के हिसाब से 2.5 यहाँ पे 24 है, तो 10 बॉक्स 10 लाइन यानी कि 2.5, एक लाइन हो जाएगा 0.25 का, एग्जैक्ट काउंट करके करना पड़ेगा। 0.25 चलेगा, 2.5 का लेते हैं अपन, ठीक है। 2 का लिया तो भी चलेगा, 2 का लिया तो भी चलेगा। 2 का लिया तो 26 बॉक्स यानी कि 26 तक जाना पड़ेगा, 13 बॉक्स लगेगा, है क्या 13 बॉक्स है। तो 2 का लिया तो भी चलेगा, और 2.5 का लिया तो भी चलेगा, 2 का लेते हो ज्यादा बेटर रहेगा। टू 4 6 मेरा इस पर तो आएगा ही नहीं। क्या उस पे बनाओ, वीडियो में नहीं जाएगा, प्रॉब्लम वही। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 हो गया मेरा। 2 4 6 8 10 12 14 15 18 चलो पहला है 0 और 12.5, तो x का 0, y का 12.5, और 12.5 यानी कि तुम लोग को इसमें 5 का आधा, समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हर एक बॉक्स पे देखो एक दोनों को डार्क लाइन दी है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स यानी दोनों का 2 का गैप है, यानी कि आधे पे 1 का गैप आएगा, और उसके आधे पे, आधे के आधे पे 0.5 का है, समझा, यानी कि तीसरा लाइन बॉक्स स्टार्ट होके वहां से तीसरा लाइन। अभी समझा मैं वो क्यों डिस्कस कर रहा था, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आता है जब भी अपन ग्राफ ड्रॉ करने को बैठते हैं। अगर एग्जैक्ट काउंट नहीं रहेगा ना, अपने ग्राफ अप्रोक्सीमेट बनता है। तो मेरा तो मस्त ही चल रहा है। तो ये मेरा 12.5 और 0, तो ये एक हो गया, दूसरा 25 और 0, 25 आएगा एग्जैक्टली बीच में, और 0, ये तुम लोग का लाइन हो गया पहला 8x 1 16x2 मोर और इक्वल टू 200। अभी दूसरा लाइन 0 और 24 यहाँ पे,
और 16 और 0 यहाँ पे। ये हो गया 60x1 प्लस 40x2 मोर और इक्वल टू 960। तीसरा लाइन 2x1 2x2 40, तो 0 20 ये रहा, 0 20 ये रहा। ये तुम लोग का 2x1 प्लस 2x2 मोर देन और इक्वल टू 40। हाँ, हो गया क्या ये यहाँ तक? Uh, 60 into 25 और 50 into 0। मोर देन साइन है इसके लिए 0 से ऑपोजिट ऊपर की तरफ लिया। अब यहाँ पे मीन जेड है, तो मीन में लोअर अमाउंट अपने लिए अच्छा है, ठीक है। सो मीन जेड विल बी, सबसे लोवेस्ट आ रहा है 1120, x1 12, x2 8, उसको 12 मील पूरे महीने में x1 का लेना है और 8 मील टाइप 2 का लेना है, ठीक है। यानी कि वो 20 बार ही खाना खाएगा महीने में, बाकी का 10 दिन उपवास करेगा। ये ऐसा अजीब आंसर 20 का क्यों आ रहा है? क्योंकि एक कंडीशन इस पे ऐसा रहना चाहिए कंस्ट्रेंट कि x प्लस वाई मिला के टोटल 30 या उससे ज्यादा का आंसर है, उसने वो कंडीशन डाला नहीं। तो ये बता रहा है कि महीने में सिर्फ 12 प्लस 8 20 बार ही खाना खा, 10 बार खाना ही मत खा, ठीक है। तो अगर उसे वो बताया रहता तो वो केस पे आंसर मोर देन 30 आता। अपने लिए ये मोर देन 30 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, अपना यहाँ का भी आंसर चेंज होगा। 8 और 12, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12। चलो फिर भी वही कम है, अच्छा।
बेचारे को अपन ऊपर पहुंच रहे थे खाना ही उल्टा कर दिया उसका। अभी सुनो, आगे का पार्ट अभी तुम लोग मत करना, सिर्फ मैं ही करूंगा। तुम लोग फोटो निकाल देगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में आएगा। अभी मैं ये जो यही सेम सम मैं लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग को फिजिबल रीजन कौन सा आएगा, ये वाला जो पार्ट, एक बार फिजिबल रीजन पता चला तो उसके जो पॉइंट्स है वो दोनों के टेबल में रख के मीन जेड का वैल्यू निकालना। मीन जेड है तो मीन जेड, मैक्स जेड तो मैक्स जेड, वर्किंग सेम ही रहेगा। सिर्फ फिजिबल रीजन कैसे डिसाइड करना है, तो मैं अलग अलग इक्वेशन में लेस देन मोर देन का साइन चेंज करता हूँ, और तुम लोग को जो बताना कि कौन सा एरिया फिजिबल रीजन है। समझ में आया। ये तुम लोग का कौन सा लाइन था, 12 26, ये वाला है। 8x1 प्लस 16x2 मोर देन इक्वल टू 200 वाला था। ये वाला लाइन तुम लोग का 24 और 16, ये वाला 60x1 प्लस 40x2 मोर देन इक्वल टू 960 वाला है, और ये तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। अभी मैं एरियाज को नाम दे देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये बाहर का 7, ठीक है। तो अभी ये वाले में फिजिबल रीजन 7 आया, बराबर, ठीक है। तो आंसर फिजिबल रीजन यानी कि एरिया अंडर कवर, उसका दूसरा नाम इक्वल टू 7, ठीक है। इसका फोटो निकाल लो, ये पहला तुम लोग का आंसर। हो गया। चल अभी जस्ट एक 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 करके चेंज लेते। सपोज इसका लेस देन साइन है और बाकी दो का मोर देन साइन है। यहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे चेंज कर वहाँ पे स्ट्रिक डालते जाते। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया, बाकी दो का मोर देन साइन ही। तो एरिया अंडर कवर कौन सा आएगा अभी। एक ही एरिया आएगा, मल्टीपल नहीं आता। 3। देखो 1, ये लाइन से नीचे, ये लाइन से भी नीचे, ये लाइन से भी नीचे, तो 1 तो नहीं। अपने को ये लाइन से नीचे, ये लाइन से ऊपर, ये लाइन से ऊपर वाला एरिया चाहिए, ठीक है।
इस लाइन से नीचे और ये दोनों लाइन से ये और दोनों लाइन से ऊपर। अभी वन बाय वन एक्सप्लोर करो। वन वाला तो नहीं है क्योंकि वो नीचे वाला एरिया, अपने को ऊपर वाला एरिया चाहिए। अब टू वाले में देखो, ये लाइन के ऊपर है क्या? है। ये वाले लाइन के ऊपर है क्या? नहीं है, नीचे है, तो टू वाला गलत होगा। अब फोर पे आ जाओ, ये वाले लाइन के ऊपर चाहिए, ये नीचे है तो वो भी गया। फाइव वाला एरिया ले लो, ये वाले लाइन के ऊपर का चाहिए, ये नीचे है, वो भी गया। सिक्स वाला ले लो, इसके ऊपर है लेकिन इसके नीचे है, गलत हो गया। सात वाला सबके ऊपर है और मुझे इसके नीचे चाहिए, तो भी गया। अभी तीन वाला देखो, तीन वाला ये वाले लाइन के नीचे है, ये वाले लाइन के ऊपर है, ये वाले लाइन के भी ऊपर है। ठीक है, तो आंसर आएगा 3। समझा? आंसर आएगा 3। पता चला? ठीक है, तो इस पे कोऑर्डिनेट्स वाला क्या क्या पकड़ोगे? 1 2 और ये 3। पता चला? ये 3 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखोगे, जिसपे कम वैल्यू मीन जेड का सम, इसके लिए कम है वो लोगे, मैक्स जेड का सम रहेगा, ज्यादा रहेगा वो लोग। टेबल तो वैसे ही बनाना है मीन का या मैक्स का, उस पर कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है। तो तुम लोग को मेन यहाँ पे समझना क्या है कि तुम लोग का ये एरिया अंडर कवर वो मीन जेड या मैक्स जेड पे डिपेंड नहीं है, वो कंस्ट्रेंट के लेस देन साइन या मोर देन साइन के ऊपर डिपेंड है। तो मीन जेड का सम रहेगा तो भी एरिया अंडर कवर सेम आएगा, मैक्स जेड में भी एरिया अंडर कवर सेम आएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट के साइन के ऊपर डिसाइड होता है। बाद में वो वहां पे जो दोनों के एरिया है उसके कोऑर्डिनेट्स वो तुम्हारे मीन जेड और मैक्स जेड में रखोगे। मीन रहेगा तो कम लोगे, मैक्स रहेगा तो ज्यादा लोगे। तो ये एरिया मीन जेड या मैक्स जेड देख के डिसाइड मत करना। पता चला? तो इसका आंसर आएगा 3 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये 3 आएंगे, ए बी सी। ये एरिया है ना, 3 बोला तो 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2 और ये 3। ये वाले तो 3 में आते ही नहीं ना ये सब, तो वो नहीं आएंगे, सिर्फ ए बी सी। पता चला? चलो फोटो निकालो, ये तुम लोग का एग्जाम्पल 2। क्योंकि सभी समय वही करना है। अभी तो लोग ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मेन जो पार्ट है वो एरिया अंडर कवर ढूंढना है। तो अननेसेसरी अभी ग्राफ ड्रॉ करने में क्यों टाइम पास करें? वो तो लोग अभी कर सकते हैं, सिर्फ एरिया अंडर कवर अपन अलग अलग एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। ठीक है, चल अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, ये भी चेंज करता हूं और सपोज ये भी चेंज करता हूं। ठीक है, अभी ढूंढो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा एरिया कॉमन आएगा। यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे मोर देन। एक एक एरिया पकड़ने का। एक नंबर पकड़ा ना, तो ये लाइन उसके ऊपर चाहिए और ये नीचे का है, तो एक नंबर नहीं आएगा। पांच आएगा? पांच भी नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन के नीचे वाला चाहिए और ये लाइन के ऊपर वाला है। चार आ सकता है? चार में देखो, ये वाले लाइन के नीचे है तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, ये वाले लाइन के भी नीचे चाहिए तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऊपर है। दो वाला होगा क्या? दो वाला होगा कैसे देखो, ये वाले लाइन के नीचे का चाहिए तो नीचे ये वाले लाइन के भी नीचे चाहिए तो नीचे ये, और ये वाले लाइन के ऊपर चाहिए, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। तीन वाला होगा क्या देखो,
इसके नीचे है ये वाले के, लेकिन इसके ऊपर का तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो भी एक ही सेटिस्फाई करेगा, दो तीन आंसर ऐसे नहीं आते इसमें, एक ही आंसर राइट आता है, तो इसमें आंसर आएगा 2। और कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये ए बी सी और ये डी। समझ में आया? क्लियर है ना? चलो फोटो निकालो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फोर्थ एग्जाम्पल, यहां पे भी लेस देन, तो ढूंढो अभी। ये सबसे सिंपल, सबसे अंदर का एरिया, तीनों में कॉमन यही है। ठीक है, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, और ये नाम सिर्फ यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी और डी, यहाँ से नाम निकाल देते हैं, ए बी सी डी। ये एग्जाम्पल मैंने ये चेंज किया कि नहीं किया? 4 बराबर लिखा ना? हाँ ठीक है, अब एक एक करके चेंज कर दो। ये मोर देन साइन, ये दोनों लेस देन, ये मोर देन। ये दोनों लेस देन साइन है, ये मोर देन साइन है। कौन सा एरिया आएगा? पांच वाला बोल रहा है, तो ये लाइन के ऊपर है तो वो हो गया, ये लाइन के नीचे है तो नीचे है, और ये लाइन के भी नीचे है तो है। बराबर ना? ये वाले लाइन के ऊपर तो 5 उसके ऊपर ही है, ये वाले लाइन के नीचे तो 5 उससे नीचे, और ये वाले लाइन के भी नीचे तो 5 उससे नीचे। ठीक है, क्या? हाँ, कलरफुल चाहिए था, मेरे पास 2 ही मार्कर है, और एक तो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। निकालो फोटो। एक का एक फोटो क्यों डाल रहे हैं? चलो 6। यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे लेस देन।
ऐसा केस में दोनों को एक एक एरिया पकड़ना पड़ेगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दोनों को देखना पड़ेगा। डायरेक्टली पहले ही नजर में निशाने पे तीर नहीं लगेगा। तो क्या बोला, 6 वाला देखो, ये लाइन के नीचे चाहिए तो नीचे है, ये लाइन के ऊपर चाहिए तो ऊपर है, और ये लाइन के भी ऊपर चाहिए तो ऊपर है, तो 6 राइट आंसर है। समाधान आज एकदम जोश में है। चलो एक लास्ट एक बताता हूँ मैं, बाद में ये गेम खेलना बंद करते। गलत जगह पर जाना है। अब यहाँ पे एरियाज भी और बढ़ गए अपने, तो 7 आया था, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इतना एरिया से। इतना कॉम्प्लिकेटेड सम आज तक एग्जाम में आया नहीं है, मीन्स आता ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आया तो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आता है कि इतने सारे कंस्टेंट एक साथ डाल दिए और ग्राफ से सॉल्व करने को बोला। जस्ट एक थ्योरेटिकली कर रहे तो फिर अच्छे से करो, वरना करो एक बार वैसे। अब पॉइंट ये है कि इसमें लेस देन मोर देन का जो साइन है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइंस में वो कैसे कवर करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना इक्वेशन था कि 8x1 16x2 मोर देन इक्वल टू 200, मोर देन या लेस देन है वो हिसाब से अपन ड्रॉ करें, एरिया अपन डिसाइड करेगा। लेकिन अगर दोनों का इक्वेशन ही ऐसा है कि x1 मोर देन 5, x2 लेस देन सपोज 9, तो इस पे x और y कैसे डिसाइड करते हैं, तो इस पे x और y डिसाइड करने का ही नहीं। अगर इस पे एक ही एलिमेंट है, x1 ही है, x2 है ही नहीं, तो x1 के 5 में से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। अब मैंने यहाँ पे 9 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से एक सीधा स्ट्रेट लाइन जाए, y है ही नहीं, ठीक है, x1 के 5 में से। और उल्टा बताया क्या मैंने, नहीं बराबर, x1 के 5 में से लाइन जाए, और दूसरा के x2 लेस देन 9 है, तो x2 के 9 में से एक लाइन जाएगा और वो पैरेलल टू x रे। अब इसमें मोर देन लेस देन वो कौन से तरफ देखेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ऐसा लाइन है हॉरिजॉन्टल है और लेस देन साइन है तो नीचे की तरफ आने का, और मोर देन साइन है तो ऊपर की तरफ जाने का। और ये वाले लाइन में अगर लेस देन है तो जीरो की तरफ, इस तरफ, और मोर देन है तो इस तरफ, जीरो की तरफ। लेस देन रहेगा तो जीरो की तरफ, और मोर देन रहेगा तो जीरो से ऑपोजिट। हाँ समझ गए। तो नहीं नहीं, वो जस्ट वो अलग था, एग्जांपल तो दिया अलग था कि अगर ऐसा आया तो क्या कर। यहाँ पे मैंने वो 9 में ड्रॉ किया है, वो जाने दो अभी जो है वैसे। अब ये वाला एक सपोज सिचुएशन है, और इसमें अगर अपने को डिसाइड करना है तो अभी कैसे करेंगे। समाधान तो ही माइंड चला, अभी तो मेरा भी नहीं चल रहा।
लेस देन बोला तो इस तरफ आएगा, मोर देन बोला तो इस तरफ आएगा, और ये वाले लाइन में लेस देन नीचे की तरफ, मोर देन ऊपर की तरफ। यहाँ पे 8 2 3 12 11 इसमें से ऊपर है 8 2 3 8 नहीं आएगा, देख ये लाइन लेस देन है तो नीचे चाहिए, तो 8 गया। अब ये वाले जो भी है ना 8 2 3 12 11 7 ये ऑटोमेटिकली चलेगा क्योंकि ये लेस देन है, और ये लाइन का लेस देन है यानी कि इस तरफ वाले, तो इस तरफ वाले में 1 आ रहा है, 9 आ रहा है और 10 आ रहा है, बाकी के ये सब चलेगा। ठीक है, अभी 1 पकड़ा तो वो इससे लेस देन है, ये मोर देन साइन है ना, उल्टा बोले अपन, मोर देन है, ऊपर वाले आएंगे नीचे वाले जाएंगे, तो 8 जाएगा, 8 2 3 और 12 11 इसमें से आंसर है, 7 भी एक आंसर है अपना, यानी कि ये लाइन के ऊपर वाले और ये लाइन के इस तरफ वाले, यानी कि 7 निकल गए, तभी बाकी रहे 8 2 3 12 11 7 भी निकल गए। अब इसमें से 1 बाय 1 ढूंढते, तब ये 8 वाला लेते हैं, 8 इसके ऊपर है इसके नीचे है, राइट है, ये वाले लाइन का क्या है लेस देन, तो लेस देन ही है, ये वाले लाइन का क्या है मोर देन, तो ये नहीं है। अब ये वाले लाइन का मोर देन यानी कि 3 और 12 ही बचा ना, 3 और 12 ही बचा, ये दोनों ऑटोमेटिकली लेस देन में जा रहे हैं, इवन 11 भी लेस देन में जा रहे हैं, तो वो 3 उड़ गए। तभी 3 और 12 में देखो, 3 देखते हैं, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन से ऊपर चाहिए तो ये नीचे, तो 3 भी गया, अभी बचा 12, 12 देखो, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के भी ऊपर, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, और ये लाइन से नीचे चाहिए, तो 12 ये लाइन से ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई कॉमन एरिया ही नहीं, नो फिजिबल रीजन, यानी कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि लाइट का प्रॉब्लम पहले अपन मार्जिनल के पास लेके जाते, वो फेल हुआ तो थियरी ऑफ कंस्टेंट के पास लेके जाते, वो भी फेल हुआ तो एलपीपी के पास लेके जाते, एलपीपी फेल हुआ तो भगवान के पास। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। हाँ, एक जस्ट सॉल्यूशन लाने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये वाले में ये वाला पास हो रहा है, ये वाला भी पास हो रहा है, ये वाला फेल हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैं साइन चेंज कर देता हूं, मोर देन डाल देता हूं, तो अपना एरिया आएगा 12, पता चला। एग्जाम्पल 7, और 12 के कोऑर्डिनेट से ये एक ए, ये बी, ये सी, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो कोई एंड ही नहीं है तो यहाँ पे कोई लेने का नहीं, ठीक है, तो ए बी और सी ये अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, क्लियर है।